ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् शरणागता श्रीविशाखान्वितां च श्रीकृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवद गीता के 9वें अध्याय में हैं। तो हमने पिछली बार देखा कि भगवान कहते हैं कि मैं ये ज्ञान आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे प्रिय भक्त हो और आप में ईर्ष्या नहीं है। तो इसलिए अगर हमें भी भगवद गीता को जानना है तो अगर हमें भगवान के प्रति ईर्ष्या होगी तो हम इसे नहीं जान पाएंगे। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो ज्ञान दे रहा है ये बहुत मोस्ट सीक्रेट है, मतलब सबसे प्योर है, सबसे डायरेक्ट है और सबसे ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं अभी वो। तो इसके बाद अभी तीसरे श्लोक में बताएंगे कि अगर किसको श्रद्धा नहीं है तो उसे जो है वो भक्ति का प्राप्त नहीं होगी, उसे भगवान की प्राप्त नहीं होगी और वो वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस आएगा। इसलिए भक्ति अगर करते हैं तो श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। बहुत सारे पंडित होते हैं, बहुत सारे विद्वान होते हैं, वो गीता के श्लोक जो है भली भांति कह सकते हैं लेकिन किंतु कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते या भक्ति नहीं करते, तो ऐसे लोग हैं वो भगवत धाम नहीं जा सकते। तो देखिए तीसरा नंबर श्लोक देखिए। अश्रद्धा अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तो अश्रद्धाना यानी जिसको फेथ नहीं है। Those who are not faithful in his devotional service cannot attend me, O conqueror of enemies. Therefore, they return to the path of birth and death in this material world. हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। सो भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट श्रद्धा है। फिर श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग के बाद भजन क्रिया, फिर अनंत निवृत्ति और उसके बाद निष्ठा। तो ये सारे अगर देखोगे टिल भाव प्रेम तक भी, तो सब में जो जिसका विकास होता है मेन वो श्रद्धा है। एक्चुअली श्रद्धा बढ़ती रहनी चाहिए कि हम जो कर रहे भक्ति वो सही है। भक्ति के प्रोसेस में, भक्ति की किताबों में, भगवान में, सब में श्रद्धा बढ़ेगी तो ही हम भगवत धाम जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। The faithless cannot accomplish this process of devotional service. That is the purport of this verse. तो जिसको भी श्रद्धा नहीं है ऐसा व्यक्ति जो है वो श्रद्धाविन जो है वो उसके लिए जो है भक्ति योग जो है बहुत ही मुश्किल है। तो आ, वो नहीं पा सकता। Faith is created by association with devotees. Unfortunate people, even after hearing all the evidence of Vedic literature from great personalities, still have no faith in God. They are hesitant and cannot stay fixed in devotion service to the Lord. Thus, faith is the most important factor for progress in Krishna consciousness. तो श्रद्धा कैसे क्रिएट होती है? श्रद्धा होती है क्रिएट भक्तों के संगति में। अगर भक्तों का संग किया तो श्रद्धा जागृत होती है। और किस भक्तों का? उत्तम भक्तों का। एक्चुअली कनिष्ठ भक्तों के संग से नहीं होती, मध्यम या उत्तम भक्त का संग करने से श्रद्धा प्रबल होती है। और बहुत सारे जो महापुरुष है उन्होंने वैदिक प्रमाण को सुन के जो है
भी आ, वो अनफॉर्चुनेट है, कहते हैं अभाग्यवान कहेंगे, क्योंकि उनको फिर भी ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, और इसलिए वो ज़्यादा उस पर भरोसा नहीं करते, और इसलिए वो भक्ति में एकदम एकाग्र होके नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत मुश्किल है उनके लिए आगे बढ़ना। तो इसलिए श्रद्धा जो है ना, ये मुख्य चीज है भक्ति में, नहीं तो उसके बगैर आगे नहीं कह सकते। तो चैतन्य चरितामृत, it is said that the faith is complete conviction that simply by serving the Supreme Lord Krishna one can achieve all perfection. तो श्रद्धा का अर्थ है चैतन्य चरितामृत में क्या है? कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत होए, कि खाली भगवान की भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा, ये मेन श्रद्धा है। दैट इज कॉल्ड रियल फेथ एज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम। तो भागवतम में कहा गया है, क्या कहा गया है? यथा तरोर्मूले निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्तान् स्कन्दभुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्या। By giving water to the root of the tree, one satisfies branches, twigs, and leaves, and by supplying food to the stomach, one satisfies all the senses of the body. Similarly, by engaging in transcendental service to the Supreme Lord, one automatically satisfies all the demigods and all the living entities. तो ये भगवान जो है बार बार इसका उदाहरण दे, प्रभुपाद भी काफी बार ये उदाहरण देते हैं कि अगर हम झाड़ के मूल को पानी देंगे तो क्या होगा? पूर्ण झाड़ विकसित होगा। लेकिन अगर अलग डालियों पे, टहनियों पे, पत्तियों पे पानी डालेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मूल पे पानी डालें। और साथ में यहाँ पे कहा गया है कि अगर पेट को खाना देंगे तो पूरा शरीर तंदुरुस्त होगा। अगर अलग इंद्रियों को, जैसे आंखों को खाना देंगे, कान को खाना देंगे, तो वो खराब हो जाएगी, और कुछ ये नहीं। लेकिन अगर कोई कहे कि हाथ इतना काम कर रहा है, आंखें काम कर रही है, और उनको खाना नहीं देना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। और उसी तरह अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे देवताएं जो है और सारे अन्य जीव जो है वो भी संतुष्ट हो सकते हैं। अगर सही से भक्ति करेंगे तो सब लोग संतुष्ट हो सकते हैं। तो इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। Therefore, after reading the Bhagavad Gita, one should promptly come to the conclusion of Bhagavad Gita. One should give all the engagements and adopt the service to the Supreme Lord, Krishna, the personality of Godhead. If one is convinced of this philosophy of life, that is faith. तो भगवत गीता पढ़ने के बाद क्या होना चाहिए? हमारा तात्पर्य होना क्या चाहिए कि सब कुछ बाकी छोड़ के, हाँ, हम क्या करें? कृष्ण की भक्ति करें। तो इसलिए हमें जो है ये श्रद्धा होनी चाहिए। और अगर किसको इस पे श्रद्धा है तो इसको जो है हम कहेंगे कि वो सफल रहा। और इस तरह ये जो फिलॉसफी है जीवन की, इस पे हमें श्रद्धा होनी चाहिए, और उसी को श्रद्धा कहते हैं अगर हमें इस फिलॉसफी या इस पे हमें पूरा भरोसा है। तो इसलिए जो है हमें यहाँ पे पूरा दृढ़ होके ये कार्य करना चाहिए। Now, the development of that faith is a process of Krishna consciousness. There are three regions of Krishna conscious man. तो ये जो अलग अलग श्रद्धा का विकास है, यही कृष्ण भगवान की विधि है। हमें समझ में आना चाहिए कि जो धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो कृष्ण भगवान बनता है। तो इनके तीन अलग अलग कोटियां हैं या डिविजन्स कह सकते हैं। In the third class are those who have no faith. Even if they are officially engaged in devotional service, they cannot achieve the highest perfection stage. Most probably they will be slip after some time. तो ये सबसे शुरुआत की भक्ति है। जब शुरुआत में कोई भक्त आता है नया नया, तो वैसे तो भक्ति का कार्य करता है, लेकिन उसको श्रद्धा नहीं है उसमें, और इसलिए वो सबके ऊंचे स्तर पे नहीं पहुंच सकता। और
ऐसा हो सकता है कि वो भक्ति छोड़ दे। इसलिए हम देखते हैं नए नए लोग आते हैं भक्ति में, नए लोग प्रोग्राम में आते हैं, एक दो प्रोग्राम में आते फिर नहीं आते, दो तीन प्रोग्राम में आते फिर नहीं आते। तो ऐसे क्या एकदम नए कनिष्ठ लोग हैं या नए लोग हैं जिसने अभी तक पूरी तरह जाना नहीं है, समझा नहीं है, तो ये जो लोग हैं ये आके वापस जा सकते हैं। They may some become engaged, but because they haven't complete conviction and faith, it is very difficult for them to continue in Krishna consciousness. तो दिखते हैं वो काम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको श्रद्धा नहीं है, उनको ऐसा पूरा विश्वास नहीं है, उनकी आस्था अभी तक सिद्ध नहीं हुई। तो इसलिए क्या है, वो ज्यादा लंबा नहीं कर सकते, उसको पूरा विश्वास या श्रद्धा नहीं है, और उसके अभाव के कारण जो है वो आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो सबसे पहला कार्य हमें करना चाहिए ग्रंथ पढ़ने का, ताकि अगर हमारी ग्रंथ हमने पढ़े हो तो क्या है, हमें पूर्ण भरोसा होगा कि हम जो कर रहे हैं वो बराबर कर रहे हैं। और इस श्रद्धा के, अगर हमें श्रद्धा हो गई कि हम जो कर रहे हैं बराबर कर, तो हमें कोई हिला नहीं सकता। और इसलिए अधिकतर भक्त जो भक्ति छोड़ के जाते हैं या पूर्ण तरह भक्ति में सम्मिलित नहीं होते या अच्छे से भक्ति नहीं कर पाते, उनका मेन कारण होता है कि वो किताबें नहीं पढ़ रहे। और इसलिए हमें जो है किताबें पढ़नी चाहिए। We have practical experience in understanding of missionary activity that some people come and apply themselves to Krishna consciousness with some hidden motive, and as soon as they are economically a little well settled, they give up this process and take to their old ways again. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें अनुभव है कि कुछ कुछ लोग जो है हमारे यहाँ पे आते हैं, किंतु कुछ अलग हेतु से आते हैं, और जैसे उनका हेतु पूर्ण हो जाता है, वो भक्ति छोड़ के अपने पुराने जो भी आदत है उसको वापस अपना लेते हैं। हमने भी देखा है कि अपना यहाँ पे भक्तिन हॉस्पिटल या और जगह पे भी, कि कुछ लोग आते हैं जॉब के लिए, काम करने के लिए, तो शुरुआत में काफी माला करते, सब कुछ करते, दिखाते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं सब, लेकिन जैसे उनको जॉब मिल जाती है, काम हो जाता है, उसके बाद भक्ति छोड़ देते हैं। तो ये अच्छा है कि शुरुआत तो की, बट इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज उसने, उसको एक डायमंड मिला था हाथ में, एक हीरा मिला था, लेकिन उसको उसने स्वीकार नहीं किया और छोड़ दिया। इसलिए एक्चुअली जिसको पता नहीं था उससे भी ज्यादा ये व्यक्ति जो है दुर्भाग्य है उसका। It is only by faith that one can advance in Krishna consciousness. As far as the development of faith is concerned, one who is well versed in literature of devotional and has attained the stage of firm faith is called first class person in Krishna consciousness. तो देखो इसमें लिखा है, श्रद्धा एक ही चीज है जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और श्रद्धा कैसे बढ़ती है, जब वो ग्रंथों को अच्छे से समझता है, पढ़ता है, एंड उससे क्या होता है, वो श्रद्धा में आगे, बहुत आगे बढ़ जाता है। एंड द सेकेंड क्लास आर दोज हु आर not very advanced in understanding devotional stuff, but who automatically have firm faith that Krishna Bhakti or Service to Krishna is the best course, and so in good faith they have taken it up. तो पहले लोग होते हैं उनको श्रद्धा नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, और सबसे ऊपर है जिसको श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है, और बीच में ये जो है लोग, उनको श्रद्धा है काफी, लेकिन उतना ज्ञान नहीं है। यानी अगर आप उनको पूछोगे दो चार प्रश्न तो जवाब नहीं दे पाएंगे, किंतु उनको सार पता है, और इसलिए अपनी भक्ति वो आराम से कर सकते हैं। तो ये बीच वाले व्यक्ति सेकंड क्लासेस को कहते हैं। Thus they are superior to the third class, who have neither perfect knowledge of the scriptures nor good faith, but by association and simplicity they are trying to follow. तो ये उनसे अच्छा है। तो पहले जो व्यक्ति थे उनको भी संघ की वजह से वो फॉलो कर रहे हैं, और जो है ये अच्छा है, एटलीस्ट उनको ज्ञान, तो ज्ञान नहीं इतना, बट संघ के कारण अच्छी श्रद्धा है। The third class person Krishna conscious may fall down, but when one comes to second class, he does not fall down. And for the first class person Krishna conscious, there is no chance of falling down. So one in the first class will surely make progress and achieve the result at the end. As far as third class person Krishna conscious is concerned, although he has faith in the conviction devotional to Krishna is very good, he has not yet gained adequate knowledge of Krishna through the scriptures like Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. तो क्या है, उसे थोड़ी बहुत श्रद्धा है, भक्ति से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी तक उन्होंने
अधिक ज्ञान नहीं प्राप्त किया है अलग अलग ग्रंथों पर, या श्रीमद् भागवतम भगवत गीता, इसलिए जो है ऐसा व्यक्ति जो है गिर सकता है। जबकि जो पहले दर्जे का व्यक्ति है, फर्स्ट क्लास जो व्यक्ति है, वो अवश्य भक्ति में आगे बढ़ेगा, अंततः भगवत धाम जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो है उसे वापस यहाँ पे गिरने का कोई संभावना नहीं है। Sometimes this third class person Krishna consciousness have some tendency towards karma yoga and jnana yoga, and sometimes they are disturbed. But as soon as the information of karma yoga or jnana yoga is vanquished, they become second class or first class person in Krishna consciousness. तो कभी कभी देखा जाता है कि नए नए भक्त जो होते हैं उनमें से कुछ ऐसा स्वाभाविक होता है कि वो कर्म योग या ज्ञान योग की तरफ थोड़े झुक जाते हैं। तो कर्म योग या ज्ञान योग में क्या है, कर्म प्रधान है, योग यानी भक्ति थोड़ा कम है। ज्ञान योग में ज्ञान थोड़ा ज्यादा है, भक्ति थोड़ी कम है। हम जो कर रहे हैं वो शुद्ध भक्ति की बात करें तो इसलिए कभी कभी उसमें वो थोड़े से विचलित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कर्म योग और ज्ञान योग का जो भी उनको बीमारी निकल जाती है, वो भी जो है दूसरे कर्म में या पहले कर्म में भक्ति में आगे बढ़ते हैं। फेथ इन कृष्णा इज ऑल्सो डिवाइडेड थ्री स्टेज एंड डिस्क्राइब इन श्रीमद् भागवतम। तो श्रद्धा जो भी वो भी तीन प्रकार की है। फर्स्ट क्लास अटैचमेंट, सेकंड क्लास अटैचमेंट एंड थर्ड क्लास अटैचमेंट ऑल्सो इन श्रीमद् भागवत इन द 11th कैंटो। तो 11वें स्कंद में ये बताया गया है कि पहले दर्जे का, दूसरे दर्जे का और तीसरे दर्जे का जो आसक्ति है वो क्या है वो बताई गई। Those who have no faith even after hearing about Krishna and the excellence of devotionaries, who think that it is simply eulogy, find the path very difficult. Even they are supposedly engaged in devotional service. For them, there is very little hope of gaining perfection. Thus, faith is very important discharge of devotional service. तो अंत में तात्पर्य यही है कि जिसको श्रद्धा नहीं है, भले वो भक्ति में जुड़े हैं, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु बहुत कम चांस है कि वो आगे जो है परफेक्शन मिल सके। तो इसलिए जो श्रद्धा है ना, वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा जो है उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी आगे चौथे श्लोक में जो है भगवान आगे कहते हैं कि उनसे ही सब कुछ आया है, लेकिन वो जो है वो किसमें भी नहीं है। तो देखते हैं श्लोक क्रमांक 4। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. The Supreme Personality of God। तो कहते हैं यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझसे है, मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो ये कहते हैं कि संपूर्ण जगत अव्यक्त रूप से आया है, यानी जो है ये पूरा जगत भगवान से आया है और सारे जीव जो है भगवान में है, किंतु भगवान जो है उनमें नहीं है। तो इसलिए जो है हमें समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान से आया है, सब कुछ। तो ये दूसरे स्कंद भागवतम में बहुत विस्तार से बताया कि कैसे भगवान सब कुछ आता है और अंततः कैसे सब भगवान में समा जाता है। The Supreme Personality of Godhead is not perceivable through the gross material senses said. अतादि श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राहमिंद्रिया सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरति अदा। Lord Krishna's name, fame, passion, etc. cannot be understood by material senses. Only to one who is engaged in periodic service under proper guidance is he revealed. तो भगवान के नाम, भगवान का जो गुण है, लीला है, ये सब है ना, हम भौतिक इंद्रियों से नहीं जान सकते। लेकिन जो शुद्ध भक्ति करता है वो भी बराबर किसी के मार्गदर्शन में उसी को ये सब समझ सकता है। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संत सतैव हृदयेषु विलोकयन्ति। वन
can see the Supreme Personality Godhead Govinda always within himself and outside himself if one has developed a transcendent loving attitude. तो भगवान को कोई अंदर भी देख सकता है और बाहर भी देख सकता है। कैसे देख सकता है? अगर उनके पास आध्यात्मिक प्रेम का रवैया है तो, नहीं तो नहीं। Thus for people in general he is not visible, तो आम लोगों के लिए उनको नहीं देख सकते। Yet it is said that although he is all pervading, everywhere present, he is not concealed by material senses. तो ऐसे तो सब जगह है और सब जगह मौजूद है, लेकिन हम भौतिक इंद्रियों से उनको नहीं जान सकते। दिस इज इंडिकेटेड हियर बाय द वर्ड अव्यक्त मूर्तिना। तो यहाँ पे अव्यक्त मूर्तिना से ये कहा जाता है। बट एक्चुअली ऑल्दो वी कैन नॉट सी हिम, एवरीथिंग इज रेस्टिंग इन हिम। तो भले हम उनको नहीं देख सकते, लेकिन सब कुछ उन पे निर्भर है। As we have discussed in the seventh canto, the entire material cosmic manifestation is only a component combination of its two different energies, the superior spiritual energy and the inferior material energy. Just as the sunshine is spread all over the universe, the energy of the Lord is spread all over the creation and everything is resting in that energy. तो ये पूरा जगत जो है ना, भगवान की दो शक्तियों से बना हुआ है। एक तटस्थ शक्ति जिससे जीव आए हैं, और एक बहिरंग शक्ति यानी जिससे ये भौतिक जगत जो पूरा बना हुआ है। ये दो शक्तियों से ही सब कुछ बना हुआ है। और जिस तरह सूर्य की रोशनी जो है पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई है, उसी तरह जो भगवान की शक्तियाँ है वो भी पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पे मतलब छाई हुई है, और सब कुछ उन पे ही निर्भर है। Yet one should not conclude that because he spread all over he has lost his personal existence. तो ऐसा भी समझनी चाहिए कि क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है कि उन्होंने अपना जो मूल रूप है या ये जो है पर्सनल जो कहते हैं वो छोड़ दिया है। तो हर एक पर्सनल चीज के पीछे, हर एक व्यक्ति के पीछे जो है उसका इम्पर्सनल रूप होता है। इस तरह भगवान है, तो भगवान जो है वो उनका व्यक्तिगत रूप है, और उसी व्यक्तिगत रूप से ब्रह्म ज्योति आती है। वैसे सूर्य है तो सूर्य जो है व्यक्तिगत रूप से सूर्य देव है, और उनकी ही जो रोशनी है जो अव्यक्त रूप से यानी जो हम कह सकते हैं ब्रह्म ज्योति के जैसे, वो भी सब जगह छाई हुई है। तो व्यक्ति से, या जो हम कह सकते हैं कि जो है अव्यक्ति यानी जो इम्पर्सनल चीज है वो आती है। तो इसमें उदाहरण दिया है, फॉर एग्जाम्पल अ किंग हेड्स a government which is some but a manifestation of the king's energy. The different governmental departments are nothing but the energy of the king, and each department is resting on king's power. But still, one cannot expect the king to be present in every department personally. This is a crude example. तो इसमें ये कहा गया है कि किस तरह एक राजा होता है ना, राजा गवर्नमेंट संभालता है, और राजा के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे अलग। तो इस कह सकते हैं कि अलग जो डिपार्टमेंट है, अलग जो हम कह सकते हैं जैसे वाटर डिपार्टमेंट है, पानी का एक विभाग होता है, अलग अलग विभाग कह सकते हैं, या टाउन प्लानिंग का डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो है, फिर फाइनेंशियल का कहता है। तो इस तरह जो है चाइल्ड विकास का होता है, आदिवासी विकास, या ऐसा बहुत सारे अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये क्या है, राजा की शक्तियाँ है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे जो डिपार्टमेंट है, ये सारे विभाग जो है, ये राजा की शक्ति पे निर्भर है। लेकिन फिर भी हम ऐसा कभी, हमें अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि राजा जो है स्वयं हर जगह मौजूद रहे। तो ये एक बहुत ही यहाँ पे हम उदाहरण दिया है, इस बहुत ही साधारण उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। Simply all the manifestations that we see and everything that exists both in the material world and spiritual world are resting on the energy of Supreme Personality Godhead. तो हम देखते हैं कि जितनी भी शक्तियां हम देख रहे हैं यहाँ पे भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, सब भगवान की शक्तियों पे निर्भर हैं। The creation takes place by the diffusion of different energies, as it is stated in Bhagavad Gita, Vistabhyam idam kritsam. He is present everywhere by his personal representation, the diffusion of his different energies. तो ये जो भी हम देखते हैं अलग अलग
क्रिएशन जो है, सब कुछ है, वो सब कुछ भगवान की शक्ति पे निर्भर है, सब कुछ। और अलग शक्तियां जो है उससे सब कुछ आदम आता है, और अलग शक्तियों के द्वारा ही जो है सब कुछ होता है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान से आया है। तो अभी अगले श्लोक में वो कहते हैं कि सब कुछ उनसे आया है और फिर भी उन पे रेस्ट नहीं करता, और वही सबके ऐसे तो पालन करता है और सब जगह है, लेकिन फिर भी वो इस भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यही भौतिक जगत वो बनाते हैं। तो ये 5वें श्लोक में हम देखेंगे कि कैसे वो कहते हैं। तो 5वां श्लोक इस प्रकार से, न च मत्स्थानि भूतानि पश्ये मे योगम ऐश्वर्यम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। तो भगवान से सब कुछ आया है, बट भगवान के अंदर वो नहीं है। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं और सर्वत्व व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। तो भगवान से सब कुछ आया है, और भगवान जो है सबको मेंटेन कर रहे हैं, सब कुछ भगवान मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान इसके जो है, हम कह सकते हैं कि इसके भाग नहीं है। जैसे हम जो भी यहाँ पे है, हम कुछ भी करें, लेकिन फिर भी हम जो है इस भूमंडल के या इसके अंदर आते हैं, लेकिन भगवान इसके ऊपर है। The Lord says that everything is resting on Him. Matsthani sarva bhutani. This should be not be misunderstood. The Lord is not directly concerned with the maintenance sustenance of His material manifestation. तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ उन पे निर्भर है, उन पे आश्रित है। तो इसका अन्य अर्थ नहीं होना चाहिए। तो भगवान जो है जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप में जो है उत्तरदायित्व नहीं लेते। वो क्या करते हैं, अपनी शक्तियों को कार्य में लगाते हैं। Sometimes we see a picture of Atlas holding a globe on his shoulder. He seems to be very tired holding this great earthly planet. Such an image should not be entertained in connection with Krishna's upholding this created universe. कभी कभी हम देखते हैं एटलास नामक एक जो व्यक्ति है, ऐसा दिखाते हैं कि किस तरह वो पूरे जो ब्रह्मांड है उसको अपने कंधों में लेके खड़ा है। और एक तो एटलास जो है एक रोमन देवता है एक्चुअली, और अपने कंधों पे जो है पूरा भूमंडल या गोला उठाए दिखते हैं। तो अत्यंत थके हुए लगते हैं और विशाल पृथ्वीलोक को धारण किए रहते हैं। तो हमें ऐसा चित्र जो है उसको मन में लाना नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण जिसको जो है इस सूजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए भगवान ये है, लेकिन वैसा चित्र में नहीं होना चाहिए कि वो थके ये है। He says that although everything is resting on him, he is aloof. The planet systems are floating in space, and thus this space is the energy of the Supreme Lord. तो वो कहते हैं कि सब कुछ उन पे आश्रित है, उन पे टिकी हुई है, किंतु वे इससे अलग हैं। और इसलिए हम देखते हैं सारे लोग जो है अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, और वो अंतरिक्ष जो है वो भी परमेश्वर की या भगवान की शक्ति है। But he is different from space. He is differently situated. Therefore, the Lord says, although they are situated by unconceivable energy, as the Supreme Personality of God, I am aloof from them. This is the inconceivable opulence of
लॉर्ड। तो ऐसे तो भगवान की शक्ति में है, लेकिन वो उससे अलग है, तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। इन द निरुक्ति वैदिक डिक्शनरी इट इज सेड, युज्यते अनेना दुर्गस्तेषु कार्येषु, द सुप्रीम लॉर्ड इज परफॉर्मिंग इनकंसिडरेबल वंडरफुल पास्ट टाइम्स डिस्प्लेइंग हिज एनर्जी। तो निरुक्त डिक्शनरी में ये कहते हैं कि भगवान जो है अपनी अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, और ये आश्चर्यजनक लीला करते हुए अपनी शक्तियों का वो प्रदर्शन करते जा रहे हैं। His person is full of different potencies, potent energies, and his determination is itself actual fact. In this way, the personality of God is to be understood. तो ये व्यक्ति जो है इसमें विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है, और उनका संकल्प जो है स्वयं तथा एकदम मजबूत है। ये हमें समझना चाहिए कि वो तथ्य है, एकत्र है, और इस तरह हमें भगवान को समझना चाहिए। वी मे थिंक of doing something, but there are many impediments and sometimes it's not possible to do as we like। तो हम बहुत कुछ सोचते हैं जीवन में करेंगे, ये करेंगे, बट उसमें बहुत सारी दुविधाएं हैं, और कभी कभी जो है संभव नहीं हो पाता कि हम जैसे चाहे वैसा हो। But when Krishna wants to do something simply by his willing, everything is performed so perfectly that one cannot imagine how it is being done। लेकिन जब कृष्ण कुछ करना चाहते हैं तो क्या होता है, खाली उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है, और इस तरह होता है कि किसी को कल्पना भी नहीं होती कि वो कैसे हो गया है। The Lord explains this fact, although he is the maintainer and sustainer of the entire material manifestation, he does not touch this material manifestation। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे कि भले ही वो पूरे जितने भी भौतिक जो भी मैनिफेस्टेशन है, या ब्रह्मांड जो हम कह सकते हैं, जो भी उत्पन्न हुए हैं, उसका पालन करता वही है, और साथ ही में उनसे ही आया है, किंतु फिर भी वो सृष्टि को जो है स्पर्श नहीं करते। तो पालन भी करते हैं, धारण भी करते हैं समस्त सृष्टि को, लेकिन ये तथ्य हमें समझना चाहिए कि वो जो है इसको नहीं छूते। सिंपली बाय सुप्रीम विल एवरीथिंग इज क्रिएटेड, एवरीथिंग सस्टेन्ड एंड एवरीथिंग इज मेंटेन्ड, एवरीथिंग इज अनएटेड। खाली उनकी इच्छा मात्र से सबका सृजन होता है, सबका पालन होता है, और उसके बाद जो है धारण होके एवं पालन होके उनका संहार भी हो जाता है। तो ये सब उनकी शक्तियों द्वारा ही हो जाता है। There is no difference between his mind and himself, as there is no difference uh, between ourselves and our present material mind। तो भगवान की मन और उनमें कोई अंतर नहीं है, जिस तरह हम में और हमारे अभी के भौतिक मन में ज्यादा अंतर नहीं है। बिकॉज ही इज एब्सोल्यूट स्पिरिट, क्योंकि वो जो है हम देख सकते हैं कि किस तरह वो परमात्मा है, इसलिए उनमें और बाकी में भेद नहीं होते। Simultaneously, the Lord is present in everything, yet the common man cannot understand how he is personally present। तो अगर हम देखें तो वो सब प्रत्येक वस्तु में उपस्थित है, तो सामान्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि वो साकार रूप में किस तरह सब में उपस्थित रहते हैं। He is different from this material manifestation, yet everything is resting on him। This is explained here as Yogam Aishwarya, the mystic power of the supreme personality of God। तो हम समझ सकते हैं कि वे जो है भौतिक जगत में अलग हैं, और प्रत्येक वस्तु जो उन पर आश्रित है, तो इसे हम योगम ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग शक्ति कह सकते हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।